दोस्तों, आप कैसे हैं? हम आपका इंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। टॉपिक हम संख्या पद्धति बात कर रहे थे, जो कि संख्या पद्धति में आज टॉपिक है आपका विभाज्यता का नियम। और ये पार्ट है 12। बात समझ में आ रही है? ये पार्ट है आपका 11 है। 10 तक हमने शून्यकों की संख्या पढ़ाया था। आज है पार्ट 11, जो कि विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम का मतलब ये हो रहा है कि जैसे कोई संख्या, तो उसका नियम क्या होता है। जैसे 4 है, 4 का नियम क्या, कौन कौन संख्या 4 से कटेंगे देखेंगे आज हम कैसे बता रहे हैं। देखिए ध्यान से। जैसे 2 है, 2 और 4 और 8। ध्यान से देखना, 2, 4 और 8 का नियम बताना है हमें कि 2 से कौन सी संख्या कटेगी, 4 से कौन संख्या कटेगी, 8 से कौन संख्या कटेगी। अब ध्यान से देखिए, 2 को क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखना। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, अब देखिए, अब ध्यान से देखिए। 2 से जब कटेगी, 2 से कब संख्या कटेगी, जब कि इकाई के स्थान पर सम संख्या होना चाहिए। इकाई के स्थान पर सम संख्या, जैसे सम संख्या होना चाहिए 2 से कटने वाला। 2 से कब कटेगा, जब इकाई के स्थान पर सम संख्या। तो इकाई के स्थान पर सम संख्या, तो 0 क्या है, सम संख्या है, 0 है। और उसके बाद 8 क्या है, सम संख्या है। तो ये दोनों संख्या 2 से कट जाएंगे। अब देखिए कैसे कट रहे, हम काट के दिखाते हैं। जैसे ये लिखा 400 बटे 2 से काटना ना, विभाजित करना, काट देते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, कट जाएगा ना। वैसे ही अब हम 8 को काट, 208 को काटना है। इसको किससे काटना है, 2 से काटना है। देखिए क्या आता है, 2 एक कम 2, 2 शून्य शून्य, 2 चौके 8। तो कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, कट जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या का इकाई के स्थान पर एक अंक कटना चाहिए। जैसे कोई संख्या दिया गया हो, इकाई का स्थान 2 से कट जाएगी, तब वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे इसकी पावर क्या है, 1, तो इसका मतलब पावर 1 है, तो संख्या का इकाई वाला अंक कट जाएगा 2 से, तब ये 2 से विभाजित होगा। अब देखिए 4 से कौन संख्या कटेगी। देखिए 4 में क्या है, 4 से वह संख्या कब कटेगी, जैसे ये है इकाई के स्थान पर, इसको क्या लिख सकते हैं, इकाई के स्थान पर सम संख्या है, तो ये 2 से कटेगी। बात समझ में आ रही। अब देखिए हमें 4 का रूल बताना है, तो 4 किससे कटेगा। देखिए 4 का जब किससे कटेगा, इसका मतलब ये हुआ 4 की पावर 2, तो इसका मतलब दाहिने तरफ से इकाई के तरफ से 2 अंक, इकाई के तरफ से 2 अंक 4 से विभाजित होगी, तब वह पूरी संख्या आपका 4 से कट जाएगी। तो ये 4 से विभाजित है। कैसे दिखाते हैं, जैसे 0 मान लो, हम और ले लेते हैं, ये है। देखिए ये अब हमें 4 से काटना है कि ये 4 से कट जाएगी 2 अंक, 2 अंक इकाई के तरफ से 2 अंक 4 से कट जाएगी, तब वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे ये 24, तो हम इसको काटते हैं, क्या आएगा, 24 को काटना है 2 से, 4 से काटना है, 2 से नहीं काटना है, 4 से काटना। तो देखिए कटेगा, 4 छंग 24, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट गया। तब आपका 424 ये जो है, ये 4 से विभाजित होगा। बात समझ में आ रही है कि 4 से कब संख्या कटेगी, इकाई के तरफ से 2 अंक, इस 2 की पावर 0 है, तब इसका मतलब हुआ इकाई की तरफ से 2 अंक 4 से विभाजित होगा, तब वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 8 किससे कटेगा, 8 कौन कौन संख्या है कि संख्या को 8 से विभाजित कर सकती। जैसे 8 को क्या लिख सकते, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब इकाई की तरफ से 3 अंक। जैसे ये लिख दें, इकाई के तरफ से 3 अंक
8 से विभाजित है, तब वह संख्या 8 से, पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है? इकाई के तरफ से 3 अंक विभाजित होगा 8 से, तब वह संख्या, पूरी संख्या फिर 8 से विभाजित होगा। जैसे हम 8 कर लेते हैं, कोई संख्या क्या है, ये 45 12। देखिए तो ये क्या है, 3 अंक को काटना है, तभी तो हम पता चलाएंगे कि ये 8 से काटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये क्या है, 512/8। अब 8 से काटना तो क्या होगा, देखिए 8 त्रिक 24, 8 क्या कितने जाएगा, ये 8 का क्या है, आप बताइए 8 का क्या है, 512 क्या क्यूब है ना, तो इसका मतलब ये कट जाएगा, इसका मतलब ये कट जाएगा। अब देखिए कितने बार कटता है, ध्यान से देखिए। 8 से काटना, 8 9 72 ज़्यादा हो जाएगा, 8 7 56 ज़्यादा हो जाएगा, और 8 छंग 48, कितने बार जाएगा, 8 छंग 48। और कितना बच रहा है यहाँ से, देखिए 48 2 50 और 1 51, मतलब 3 बच रहा है, और 3 हो जाएगा 32, और 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, तो ये 64 आ रहा है ना, तो ये 8 से कट गया। तो इसका मतलब पूरी संख्या अब 8 से आपका कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? 2 से कब कटेगी, इकाई का स्थान 2 से कट जाएगा, तब वो संख्या, पूरी संख्या 2 से कटेगी। इसका मतलब इकाई के स्थान पर 0 या सम संख्या है, तब वह संख्या 2 से कटेगी। 4 किससे कटेगा, 4 जब इकाई के स्थान, इकाई और दहाई, इसका मतलब इकाई की तरफ से 2 अंक, इकाई के तरफ से 2 अंक 4 से विभाजित है, तब वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 8, अब देखिए 8 में 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब इकाई की तरफ से 3 अंक, इकाई के तरफ से 3 अंक 8 से विभाजित है, तब वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है? जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। अब इस पर देखेते हैं, ये 3 और 6 और 9, 3 6 9, कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी, और कौन सी संख्या 9 से कब विभाजित होगी। नियम देखना, देखिए 3 से कब विभाजित होगी, ध्यान से देखिए 3 से कब संख्या विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या दिया गया 3, जैसे हमारा संख्या 318, 3 से विभाजित कब होगा, तो ये क्या है 318, 3 से विभाजित कब होगा, तो ये क्या है 318, ये क्या संख्या, ये कितने अंकों की संख्या, 3 अंकों की, 3 अंकों की संख्या है ना। अब ध्यान देखिए 3 से विभाजित कब होगी, जब इनके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, तब वह पूरी संख्या 3 से कटेगी। अंकों के योग का मतलब इनके अंकों का योग करना है। तो 8 1 9 और 9 3 12, तो ये कट जा रहा है ना, किससे, 3 चौक 12 कट जा रहा है। इसका मतलब ये देखना है हमें कि इसमें 3 3 बनाकर हम काट देंगे, कुछ नहीं बचेगा, तब आपका ये 3 से विभाजित होगा। जैसे 3 3 बना कर काटना, तो 3 से काट रहा तो 3 से कट जाएगा। और क्या बच रहा, यहाँ पर 8 है, 3 दूनी 6, बचेगा कितना बचेगा 2, और 2 यहाँ पर आएगा 3 हो जाएगा ना, तो ये भी कट जाएगा। तो इसका मतलब 3 से पूरा कट जा रहा, तो ये 3 से विभाजित होगा। अब दूसरा लेते हैं, क्या है दूसरी संख्या, क्या है आपका 43 046 721, ये है आपका 721। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, तो अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, योग नहीं करना। आप योग करेंगे तो समय लगेगा। देखिए हमें योग भी नहीं करना कि इनके अंकों का योग करें, फिर योग करने के बाद जितना आएगा वो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, तब पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। हमें योग नहीं करना। इसका मतलब ये निकल रहा है कि इसको 3 3 बनाकर हम काट देंगे, तो 2 1 3 खत्म, 2 1 3 खत्म, 6 खत्म, 3 खत्म, क्या बच रहा है, और 4 बच रहा है। तो 4 से 1 इसको दे दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 खत्म, क्या गया 1 यहाँ है, 5 हो गए, और 5 यहाँ पर 1 इनसे ले लेंगे तो क्या होगा 6, ये भी खत्म। यहाँ पर क्या बचाएगा 6 बचा, ये भी खत्म। तो इसका मतलब यह संख्या
3 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है? समझ पा रहे हैं आप कैसे कि आपको योग नहीं करना कि अंकों का योग करें। आपके पास अंकों का योग करने के लिए समय नहीं रहता है। आप यह चीज़ करें कि 3 3 बनाकर आप काटते चलें, 3 3 बनाकर काटते चलें। 2 1 3 खत्म, 6 खत्म, 3 खत्म, 4 क्या 1 इनको दे देंगे तो 3 यहाँ पर बचे, 3 खत्म, 5 हो जाएगा, 1 इनसे ले लेंगे 7 से तो 6 हो जाएंगे, ये भी खत्म। यहाँ पर 6 बचेगा, 6 ये भी खत्म। 6 क्यों खत्म कि 3 से 6 कट जाएगा, 2 ताई 6। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं 6 की। तो 6 किससे कटता है? देखिए 6 कितना होता है? 2 गुणे 3। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब इसका ऐसा गुणनखंड तोड़ना कि HCF 1 हो। इसका मतलब सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या में आपको तोड़ना है, सह अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका जोड़ा निकालने पर सम HCF मासा 1 होना चाहिए। तो इसका मासा 1 ही तो है। बात समझ में आ रही है? तब देखिए ये किससे किससे कटेगा, हम आपको कुछ नहीं देखना। इसका नियम क्या है? वही भी नियम है कि 2 से कट जाए और 3 से कट जाएगी तो 6 से कट जाएगी। 2 से भी कटना चाहिए और 6 से भी, 2 और 3 से कटेगी तब ये संख्या 6 से कटेगी। लेकिन आपको 2 से नहीं देखनी है। मान लें हम सिर्फ 3 से चेक करना है, 3 से। अब ऐसे कोई संख्या हम लेते हैं, ये क्या है 52 50, ये लिखा 52 50। अब हमें इसको काटना है कि ये संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं। देखिए कुछ नहीं करना, आपको इसको सिर्फ 3 से काट देना है। यह संख्या 3 से कट जाएगी तब आपका ये संख्या 6 से विभाजित होगा, क्योंकि ये 6 किससे मिलकर बना है? 2 और 3 से। या 2 से तुरंत ही कट जाए, क्योंकि इकाई के स्थान पर सम संख्या 2 से कट जाएगी। तो हम सिर्फ 3 से चेक कर लें बस, इसीलिए 3 से चेक कर लें, 2 से नहीं। क्यों? क्योंकि सम संख्या है या 2 से कट जाएगी पहले ही, हम 2 से नहीं चेक करना, हमें सिर्फ 3 से चेक करना रहता है बस। अब इसमें आप 3 बना बना कर काट दें बस। तो 3 बना बना कर काटना है। तो 3 यहाँ से काटेंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा और 2 आएगा तो इसमें हो जाएगा 4, और 4 को काटेंगे 3 बनाकर तो 1 बचेगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा 6। तो इसका मतलब 3 से कट गया, तो इसका मतलब यह संख्या 6 से विभाजित होगी, यह संख्या 6 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है? 6 में क्या है, आपको सिर्फ 3 से काटना है। कोई संख्या 3 बना बनाकर आपको काट देना है, पूरी संख्या 3 बना बनाकर कट जाएगी तब आपकी वह संख्या 3 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है? और 6 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 3 से विभाजित हो जाएगी, तो इसका मतलब 6 से विभाजित होगी। अब देखिए 9 का। 9 को किससे बना है? 9 का ऐसा बना है कि अभाज्य संख्या निकलना चाहिए, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्या इसका नहीं आप बना सकते हैं, तब इसकी सिर्फ 3 ही निकलती है, इसकी सिर्फ 3 ही निकलती है। तो इसका मतलब इसमें भी वही निकलेगा कि क्या है, जैसे संख्या लिखा आपका 576, ये लिखा है 576। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, इसमें भी वही चेक करना कि ये संख्या 3 से कटती है कि नहीं। 3 से कट जाएगी तो यह 9 से विभाजित होगी। ठीक, देखते हैं। 3 बना बनाकर काट देना है बस। 3 दूनी 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, क्या बच रहा 1, तो 1 यहाँ पर आएगा 6 और 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो इसका मतलब 576 जो है ये 9 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है? 9 से विभाजित होगी, क्योंकि 3 से क्यों इसको काट रहे हैं? क्योंकि ये 3 गुणे 3 से मिलकर बना होता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम सिर्फ 3 से चेक कर रहे हैं कि यह संख्या 3 से विभाजित है, तब वह 9 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है? तो 3 से बना बनाकर आपको काट देना। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 यहाँ पर आएगा 6, खत्म। तो यह संख्या 3 से कट जाएगी, तब इसका मतलब 9 से भी कटेगी। तो क्या निकल रहा है? 3 6 9, 3 6 और 9। कोई भी संख्या है वह संख्या 3 से कटती है तो 3 6 9 से तीनों से विभाजित कर सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है? जैसे एक हम लेते हैं बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे लेते हैं 43 20, ये लेते हैं 43
20। अब देखिए यह संख्या 3 से बना बनाकर काट देना, तो कटती है कि नहीं देखते हैं। 3 बना बनाकर उड़ाना है, तो 3 तो कट गया। 4 3 बनाकर उड़ाएंगे तो क्या बचा यहाँ से, 1 बचा, 1 यहाँ पर जाएगा, हो जाएगा 3, ये भी कट गया। तो इसका मतलब यह संख्या 3 से भी कट जाएगी, और यह संख्या 6 से भी कट जाएगी, और यह संख्या 9 से भी कट जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि कोई भी संख्या को 3, 6, 9 से विभाजित करना है तो आप सिर्फ उसको 3 से विभाजित कर दें, 3 बना बनाकर काट देना। 3 बना बनाकर काट देंगे तो 3 से पूरा तरह कट जाएगी, तब वह संख्या 3 और 6, 9 से विभाजित होगा। ठीक, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। अब हम नेक्स्ट पर देखते हैं। अब इस पर देखते हैं हम 5, 10, 7। 5, 10, 7 संख्या को 5 से विभाजित करना है तो कटेगी कि नहीं कटेगी। 10 से विभाजित करना कटेगी कि नहीं कटेगी। 7 से विभाजित करना कटेगी नहीं कटेगी। अब देखते कैसे, देखिए 5 से कब संख्या विभाजित होगी। 5 से कब संख्या विभाजित होगी, जब कि इकाई के स्थान पर लिखते हैं, इकाई के स्थान पर 0 या 5 है, तब वह 5 से विभाज्य है। बात समझ में आ रही है कि इकाई के स्थान पर 0 या 5 है, तब वह संख्या 5 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही। जैसे हम ये ले लें तो इकाई के स्थान पर 0 है कि नहीं है, तब यह संख्या 5 से विभाजित होगी। देखिए कैसे, जैसे हम ये 0 है, इसको हम 5 से काटना चाहते तो कटेगी। देखते हैं 5 एकम 5, 5 नटे 40, 5 शून्य शून्य कट जाएगी ना। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि इकाई के स्थान पर 0 या 5 है, तब संख्या 5 से विभाजित होगी। अब इसी में आप देखिए थोड़ा से, जैसे 25 किससे विभाजित होगा। 25 जो 25 है, 25 कौन कौन सी संख्या को विभाजित करेगी, कब विभाजित करेगी, जब इकाई के तरफ से 2 अंक, इकाई के तरफ से 2 अंक, बात समझ में आ रही है। इकाई के तरफ से 2 अंक कट जाएगी 25 से, तब वह संख्या 25 से, पूरी संख्या 25 से विभाजित होगा। तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब दो संख्या इकाई के तरफ से या 2 अंक इकाई के तरफ से 25 से कट जाएगी, तब वह संख्या 25 से कटेगी, पूरी संख्या। अब क्या होता है 125 किससे कटता है। जैसे 125 आ जाए, 125, तो 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3। क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 5 की घात 3। तो इसका मतलब हो रहा है कि इकाई के स्थान से 3 अंक, इकाई के स्थान से या दाहिने तरफ से 3 अंक 125 से विभाजित होगी, तब वह पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको। ठीक, अब देखते हैं 10 की। 10 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। 10 से वह संख्या विभाजित होगी जिसमें इकाई के स्थान पर 0 आएगा, इकाई के स्थान पर 0 आएगा, वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही। इकाई के स्थान पर सिर्फ 0, जैसे ये लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। इकाई के स्थान पर 0 आएगी, तब वह संख्या 10 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 7 का। 7 का क्या होता है, देखिए 7 का क्या, जैसे हम लिख दें 2401। क्या है ये, 2401। अब 7 का कुछ बच्चे रटते हैं, ये जो नियम होता है विभाज्यता का, ये रटते। 7 से वह संख्या कटेगी जिस इकाई का अंक का दुगुना, इकाई के अंक का दुगुना
फिर आगे इकाई का अंक छोड़ देने पर उसमें से घटाने पर 7 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। बच्चे रटते, रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है। ध्यान से देखिए क्या करना है, क्या करना है इसमें। देखिए हम इसको 2 ट्रिक से बताएंगे, 2 टाइप से बताएंगे कैसे कैसे किया जाता है। ध्यान से देखना, ये है पहला टाइप। पहला टाइप में क्या करना, ध्यान देखिए। ये है 2401 है कि नहीं है, 2401 है। तो देखिए ध्यान से, पहला नियम क्या कहता है कि इकाई का दुगुना, इसका दुगुना करने पर क्या आएगा, 2 से गुणा, जिसका मतलब दुगुना मतलब गुणा, तो क्या आएगा 2 एकम 2। दुगुना करने के बाद इस संख्या को हटा देना जिसमें हमने दुगुना किया। हटाने के बाद जो संख्या और बची उसमें से इसको क्या करना, घटाना। तो क्या ये 240 से 2 घटा देना, तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से। 10 से 2 जाएगा 8, यहाँ पर क्या बचेगा 2, 2 नहीं बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो क्या बच रहा है 238, 238 बच रहा है। तो यह देखो 238 7 से विभाजित है, या 238 7 से विभाजित होगी तब पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ध्यान से देखिए, देखते हैं कटती नहीं। 7 से 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, क्या बच रहा है 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, और क्या बचा है 2, हो जाएगा 28। 7 त्रिक 7 चौक 28, 7 चौक 28। तब इसका मतलब यह 7 से विभाजित हो गई है, तब इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है। तो इसमें क्या है कि इकाई के अंक का दुगुना, फिर उसको जिसमें दुगुना किया उसको छोड़ देना, जो बचेगी उससे 2 घटाने के बाद, दुगुना करने के बाद, घटाने के बाद 7 से विभाजित होगी, तब वह संख्या 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब देखिए नियम 2, नियम 2 में क्या है इसका, रूल 2 में, टाइप 2 में क्या है, कैसे टाइप 2 करते हैं, ध्यान से देखिए। टाइप 2 में क्या है, ये क्या लिखा है, टाइप 2 में क्या लिखा है, ये लिखा है 2401, क्या लिखा है 2401। टाइप 2 के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। इकाई के तरफ से 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो 3 3 का हम जोड़ा बनाते हैं। तो ये 2 का जो 2 है, इसका जो 3 3 का जोड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, क्योंकि 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो ये 3 का जोड़ा बन जाएगा कि नहीं बने, बन जाएगा। 3 3 का जोड़ा बनाने के बाद फिर देखना क्या जोड़ा बने, 1 2, 1 2, 1 1 के स्थान पर, दूसरा 2 के स्थान पर, तो एक क्या है विषम, दूसरा क्या है सम। इसका मतलब जितनी सम संख्या पर जोड़ा है उनका योग, फिर जितनी विषम संख्या पर जोड़ा पे है उनका योग करने के बाद दोनों को घटा देते हैं। दोनों को घटाने के बाद वह संख्या 7 से विभाजित होगी, तब आपका पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। देखिए कैसे, इसमें से इसको घटा देना, क्यों, क्योंकि ये विषम है और ये सम। तो ये क्या है 401 से घटाना है 2, तो क्या आएगा यहाँ पर 11, और 11 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, 11 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिए 9 बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, और 9 से कुछ नहीं जाएगा 9, यहाँ पर क्या बचेगा 3, 3 बच रहा है। अब ये देखिए आप, ये जो आया है 399, 399 यह 7 से विभाजित है, क्योंकि हमने 7 का चेक कर रहे हैं ना, 7 से विभाजित होगी तब यह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं 7 से विभाजित है क्या कि नहीं। 7 से काटना, तो काटिए इसको, क्या होगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, और 7 पचे 35, 7 पचे 35, और 5 4 9 होता है, तो इसका मतलब 35 4 39 होता है। तो 4 यहाँ पर हो जाएगा 49, और 7 7 49, तो इसका मतलब ये 7 से कट जाएगी, तो इसका मतलब 7 से पूरी संख्या ये विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है। आप चाहे इस
पहले टॉपिक से लगाएं या दूसरे टॉपिक से। बात समझ में आ रही? पहला टॉपिक क्या है, फिर से दोहरा देते हैं आपका, कि इकाई का दुगुना, इकाई के अंक का दुगुना करके इकाई के अंक को हटा देते हैं, फिर जो बचता है उसमें से वही दुगुना जो किया उसको घटाने से जो आएगा वह संख्या 7 से विभाजित है, तब आपकी पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा टाइप क्या है कि इकाई के तरफ से 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा बनाते हैं, फिर आपको फिर देखना सम और विषम दो कितने जोड़ा बने, 2 जोड़ा। तो पहला जोड़ा किस स्थान पर, 1 पर, दूसरा जोड़ा 2 पर, तो 1 क्या है विषम, 2 क्या है सम। तो 1 और 2 विषम, सम और विषम में है, तो सम और विषम का क्या करते हैं, अंतर। यहाँ पर जब अंतर निकालेंगे इसका मतलब माइनस करेंगे तो क्या आया यहाँ पर, यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या आया यहाँ पर 399। अंतर करने के बाद 7 से विभाजित करना, ठीक, अंतर करने के बाद 7 से विभाजित करना, वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, तब आपकी पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है? ये आपका दोनों 5 और 10 7 का हो गया, ठीक। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो वह इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट पर देखते हैं। अब इसका देखते हैं 11 का, कि 11 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। ध्यान से देखिए 11 का कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या हम लेते हैं, क्या है ये 64 और 90, ये लिखा है 6490, इसको 11 से विभाजित करना है, इसको 11 से विभाजित करना। तो अब ये पता नहीं विभाजित होगा या नहीं, देखते कैसे पता करते कि विभाजित है या नहीं। कैसे, देखिए ध्यान से, कि कोई भी संख्या का, क्या है 6490, कोई भी संख्या का हमें विभाज्यता नियम चेक करना रहता है तो क्या करते हैं, देखिए 11 का, लेकिन 11 के बता रहे तो क्या करना है कि जितने विषम और विषम के स्थान पर जो हैं उनका योग और जितने सम उनका योग करने के बाद सम वाले के स्थान का योग, विषम वाले के स्थान का योग, अंकों का योग करने के बाद दोनों का अंतर कर देते हैं, दोनों का अंतर करते हैं। अंतर करने के बाद 0 या 11 का गुणा जो हो, 0 या 11 का गुणा जो, 11 का गुणज का मतलब 11 के मल्टीपल में हो या 11 के पहाड़ा में आता हो। इसका मतलब 11 दूना 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए, 44 होना चाहिए, ऐसे आएगा तब वह संख्या 11 से विभाजित होगी। देखते हैं इस काम करते हैं। देखिए ये क्या है 6 विषम है, तो हम विषम वाला चेक करते तो क्या है 6, ये क्या है 6 और ये 9, तो कितना हो जाएगा, आगे तो है नहीं है तो नहीं देखना। 6 9 क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर देखिए 6 से 1 जाएगा 10, 10 5 15, क्या आएगा 15 आएगा। ध्यान से देखना 15 आएगा। फिर इनका देखना है, इनका और इनका देखना, तो ये क्या है 0 और 4, क्या करना योग करना है अभी, तो फिर 4 और 0 का योग करना, तो क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा। फिर क्या करेंगे, ये वाला किस चीज़ का है सम, और ये वाला क्या है विषम, विषम। तब क्या होता है सम माइनस विषम बराबर, सम माइनस विषम बराबर 0 या 11 का गुणज हो। बात समझ में आ रही है? सम माइनस विषम, सम माइनस विषम बराबर 0 या 11 का गुणज हो। देखिए तो आपका सम क्या आया 4 माइनस विषम क्या आया है 15 बराबर, ठीक बराबर, तो क्या आएगा यहाँ से
15 से 4 घटाएंगे तो -11 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस को नहीं देखना, क्योंकि हम विषम पहले लिख सकते थे और सम बाद में लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको माइनस में नहीं देखना कि कौन सी संख्या माइनस में बड़ी आएगी। ठीक, घटाना है, लेकिन तो घटाएंगे तो क्या आएगा 11। और ये क्या कह रहा है, 0 या, ये कह रहा है कि 0 या 11 का गुणज हो। तो क्या 11 बराबर 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब यह 11 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह 11 से विभाजित होगी। थोड़ा सा और देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी का 11 सा, क्या है ये 1361 052 ये लिखा। अब इसका निकालना है कि यह संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं। देखिए क्या करना है, विषम विषम विषम, फिर उसके बाद और ये सम फिर ये सम का योग करने के बाद घटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं सम। ठीक, ये वाला जो ब्लैक से लिख रहे हैं ये वाला है विषम। ठीक, जो रेड से लिखा गया ये वाला है आपका सम। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, देखिए योग करते हैं तो सम विषम का योग कर रहे हैं, पहले लिखते हैं यहाँ पे योग करने के बाद 6 1 7 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 7 2 क्या होगा 7 2 9 आएगा। अब सम वाला क्या आता है, सम वाला देखते हैं यहाँ पर। देखिए 3 1 4 4 5 9, सम वाला भी 5 आया। अब क्या निकालना है हमें, अंतर। तो क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए, सम का योग माइनस विषम का योग बराबर 0 या 11 का गुणज हो। बात समझ में आ रही है? सम का योग माइनस विषम का योग बराबर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो सम का योग क्या आया 9, सम का योग क्या आया 9 माइनस सम का योग क्या आया 9 माइनस विषम का योग क्या आया 9। फिर उसके बाद बराबर क्या कह रहा है 0 या क्या 0 या 11, तो 0 लिखते हैं फिर या लिखते हैं 11, तब 9 से 9 जाएगा 0 बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, तब इसका मतलब 0 आ रहा है। तो क्या करना 0 या 11 के गुणज में हो तब वह संख्या 11 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रहा है? जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। ठीक, आज चलते हैं दोस्तों, यहीं तक रखते हैं, फिर देखते हैं कल इसी का विभाज्यता का नियम में जो जो क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कोई संख्या दिया गया हो, जैसे यहीं पर दे दें और यहाँ पर हम x लिख दें, यहाँ पर x लिख दें और कह दें कि ये 9 से विभाजित है या 11 से विभाजित है, तब आपका x का मान बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि कल इसका हम पार्ट 2 में आपका लेके आएंगे। ठीक, थैंक यू, कल जय हिंद।